हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा's अकेडमी। आज हम बीपीएससी टीआई 3.0 का जूनियर सेक्शन का प्रैक्टिस करा रहे थे विज्ञान का, वो पाँचवा करेंगे। इससे पहले मैंने 4 अपलोड कर दिए हैं। आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और मैथ के भी कराएंगे अगर आप थोड़ा सा इंगेजमेंट दिखाएंगे इसमें। आज हम कराएंगे 5th नंबर वाला, और आज से मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं प्राइमरी वाले, तो आप देख लीजिएगा, वीडियो डाल दिया इसमें। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का देखेंगे, इसमें 41 से देखेंगे, जो साइंस का सेक्शन स्टार्ट होता है। देखिएगा 41 नंबर है। इसमें बोला है कि एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन है, तो 41 का हो जाएगा आपका वज़न और बल। F इक्वल टू एम ए होता है ना, तो इसके वैल्यू जो होती है न्यूटन में नापी जाती है, वज़न और बल की। नेक्स्ट है 42 नंबर, जहाँ पे ज़रूरत होगी उसका एक्सप्लेनेशन कर देंगे, ठीक है। और देखते 42 का, 800 ग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर के वेग में बढ़ाने पर किया गया कार्य। तो देखिए W, ये आपका जो किया गया कार्य हुआ ना, वो गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो W इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम। अब वी स्क्वायर हो जाएगा इसका V2 माइनस वी वन, ठीक है। तो V2 माइनस वी वन, और ये दोनों में स्क्वायर रहेगा। तो V2 का इसकी वैल्यू दी गई, देखिएगा 1/2, एम की वैल्यू दी गई 800, और यहाँ पे V2 करेंगे 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, और माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 75, और ये 2 से कटेगा, ये 400 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका आएगा 75 चौके आपका हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, 300। और इसमें आपका लगा हुआ है 0, तो ये हो जाएगा 00, ये 30,000 हो जाएगा, ठीक है, जूल। अब आपको इसमें लिखना है, इसमें किलो जूल दिया गया, तो इसमें से 3 0 कम कर दीजिएगा, तो 30 kg हो जाएगा, kg मतलब किलो जूल, 30 किलो जूल हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर पर सेकंड है, तो उसे उसके प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो देखिएगा आपने ये पढ़ा है यू बराबर वी प्लस ए टी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फार्मूला है यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे जो आपका अंतिम वेग है ना वो 0 होगा, और प्रारंभिक वेग आपका u बराबर दिया गया, इसमें दिया गया 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे 14 रखेंगे, और v जो अंतिम वेग है वो 0 रहेगा, और a की वैल्यू यहाँ पे जो आप इसे g से निरूपण कर सकते हैं इसे, तो ये 9.8 ले लीजिए इसका, ठीक। एक्सेलरेशन यहाँ पे g कर लीजिएगा, g हो जाएगा 9.8, और t की वैल्यू दी गई आपकी t पूछा गया इसमें, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, 9.8 आएगा इसमें, तो 14/9.8 हो जाएगा। इसमें से डिवाइड करेंगे तो टी की वैल्यू निकल आएगी, तो ये लगभग आपका 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 एकम 9, तो 1.43 ये वाला आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सेकंड्स आएंगे इसमें 1.43 सेकंड्स। ऊनी कपड़े 44 नंबर, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े से गर्म रखते हैं, क्योंकि तो ये इसमें होता है आपका ऊन जो होती है ऊष्मा का कुचालक होती है, तो इसमें ऊष्मा को घुसने नहीं देती है, तो इसलिए गर्म रखता है ये। नेक्स्ट है, गति के 3 नियम किसके द्वारा दिए गए थे, तो आपको पता होगा ये आपका न्यूटन है, ठीक है। गति के तीनों नियम दिए थे। 46 नंबर है, आपको पता है पहला वाला जो था वो आपका जड़त्व का नियम था, दूसरा संवेग संरक्षण का, और तीसरा था क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ठीक है। दूसरा वाला F बराबर m में होता है, ठीक है, फॉर्मूला। नेक्स्ट है 46 नंबर है, इसमें बोला गया द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनती है। तो किसकी बनती है, तो ये ऑप्शन नंबर सी है, कोरियोलिस बल होता है, इसके द्वारा दाब प्रवणता होती है, भूस्थैतिक की स्थिति बनती है। नेक्स्ट है, और ये एक आभासी बल होता है, ठीक है। कोरियोलिस बल जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, वो आभासी बल होता है। 47 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है, तो आपका सुचालक देखना है, जिसमें कांच का ये कुछ नहीं होगा, तांबा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, तो 48 का देखिएगा, ये 20 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। बोला गया 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ये आपकी श्रव्य होती है, ठीक है। इसे बोलते हैं 20 kg भी बोलते हैं, के हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज, और 20 से नीचे की हम नहीं सुन सकते हैं, और 20,000 से ऊपर नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश का सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करता है, तो प्रकाश सबसे अधिक जो होती है वो किस में, ये 49 का हो जाएगा, निर्वात में। वैक्यूम में आपकी प्रकाश सबसे तेज होती है। कांच, पानी, वायु, ये सभी माध्यम ये आपके ठोस हैं, तो इसमें नहीं जाएगी ज़्यादा। एक फ्यूज़ का कार्य सिद्धांत क्या होता है, तो आपका होता है ये विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का प्रभाव, ठीक है। फ्यूज़ का कार्य होता है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का प्रभाव। नेक्स्ट है 51 देखिएगा,
इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो जिसमें नया पदार्थ बनेगा वो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो 51 देखिएगा, अम्लीकृत जल का वैद्युतिक गठन, ये आपका ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है। ईंधन का दहन, ये नया पदार्थ बनेगा। ऑक्सीकरण, लोहे में जंग लगना, ये भी नया पदार्थ। प्लेटिनम का तार का जलना, ये भी नया पदार्थ बनेगा इसमें। समुद्र के पानी के अलवरीकरण, डिसलाइजेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक में से एक है। तो 52 का हो जाएगा आपका आसवन होता है। ठीक है। आसवन से आप उसके लवण को निकाल सकते हैं, मतलब NaCl को समुद्र के पानी से। नेक्स्ट है 27 डिग्री तापमान पर स्थित एक आदर्श गैस को स्थिर दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दोगुना ना हो जाए। तो 53 का हो जाएगा आपका, देखिएगा ये वाला 327 वाला। बस इसका देख लीजिए, हल करा देते हैं। ये दिया है इसने 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया। इससे पहले उसमें आप केल्विन में चेंज कर लीजिए। तो 27 ये 273 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 273 में, ये आपका हो जाएगा 300 के। ठीक है। ये आपका आ गया टेम्परेचर आ गया। ठीक है। T टेम्परेचर आ गया और T2 निकालना है इसमें। T2 बोला गया कब तक गर्म करना है, इक्वल टू V1 जो है V1 V2, ये आपका होता है फार्मूला V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक है। इसमें वैल्यू रख देंगे, आप वैल्यू आ जाएगी इसमें। तो आपको निकालना है इसमें T2 निकालना है, तो T2 वाला कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, V2 इक्वल टू हो जाएगा V2 इंटू सॉरी T2 इक्वल टू बोला है ना, T2 इक्वल टू V2 इंटू T1 अपॉन V1। ठीक है। इसमें वैल्यू रखेंगे। V2 की वैल्यू अभी बताई थी, ये आपकी दोगुना बोली इसने पहले की दोगुना, तो यहाँ पे दोगुना कर देंगे इसका, 2 इंटू V1 कर देंगे और इंटू T1 की वैल्यू दी है 300 और ये V1 ऐसे रखेंगे। तो V1 से V1 कट जाएगा, ये 3 दूनी 6, ये 600 आपका आ गया केल्विन में। ठीक है। T2 इक्वल टू आ गया आपका 600 केल्विन। अभी इसमें डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है तो 243 में माइनस कर दीजिएगा, तो आपका 3 ये आएगा 10.7, ये हो जाएगा आपका 922 हो जाएगा और ये आपका 523.327 आएगा। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट है इसमें धातुओं की अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है इसे। तो 54 का हो जाएगा, देखिए ये पोटेशियम, सोडियम, जिंक, Zn, कॉपर, Hg और Ag। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सी वाला। तो अभिक्रियाशीलता जो होती है इसकी बढ़ेगी जैसे जैसे आगे जाएंगे, ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। नेक्स्ट है 55 नंबर, किसने ये खोजा कि ये 8वें तत्व के गुण पहले के समान है। तो ये आपका अष्टक नियम पता होगा, आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम होता है। सॉरी इसमें टिक लगाए, न्यूलैंड का अष्टक नियम आपको पता होगा कि हर 8वें ग्रुप का जो हर 8वां जो तत्व होता है वो पहले से समानता रखता है। और उन्होंने बताया था सारे गामा वाला भी एग्जाम्पल दिया था जिन्होंने। ठीक है, जब एक धातु पानी के साथ अपक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। तो 56 का आपको पता होगा, ये हो जाएगी आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, पॉप साउंड होता है इसका। नेक्स्ट है जैसे एग्जाम्पल बता दे रहे हैं Na प्लस H2O, इसमें ऐड करेंगे ना तो ये बनेगी जैसे इसमें आप इसका 2 ले लीजिएगा इसका और इसके भी 2 ले लीजिए, तो ये 2NaOH बनेगा, कास्टिक सोडा बनेगा और इसमें आपकी निकलेगी H2 निकल जाएगी। ठीक है, देख लीजिएगा बैलेंसिंग है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है हीलियम और आर्गन के क्या समानता है। तो ये आपके दोनों बाह्यतम कोश इसके बड़े होते हैं। तो आपको पता होगा जो इनर्ट गैसेज होती हैं, नोबल गैसेज कहते हैं इसके, तो लास्ट के जो कॉलम होते हैं ना इसके लास्ट की जो कक्षाएं होती हैं वो पूरी 8 होती हैं। तो इसीलिए ये किसी के साथ भी बॉन्ड वगैरह नहीं बनाते हैं। ठीक है, सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखे जाने पर, तो ये खुले में रखे जाने पर क्या करता है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के कारण आग पकड़ लेता है। तो इसीलिए सोडियम को आपके मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके लिए नहीं होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो होता है ये होता है आपके लिए, ये पानी को रोगाणु रहित करने के लिए, ये गलत है। रासायनिक ऑक्सीकरण में, ब्रेड बनाने में, कपास की ब्लीचिंग करते हैं और इस पर नहीं करते। पानी की कीटाणुनाशक जो होता है वो क्लोरीन से करते हैं ना, Cl से, क्लोरीन से। नेक्स्ट है 60 नंबर, ना चिपकने वाले, तो ये आपको पता है ये टेफ्लॉन होते हैं। ठीक है, टेफ्लॉन होते हैं और ये संश्लेषित फ्लूरो बहुलक होते हैं ये टेफ्लॉन। ठीक है, नेक्स्ट है 61 नंबर देखेंगे, एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कितने होते हैं। तो ये केवल 8 ये कृंतक होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है,
8 संख्या होती है और 12 आपके चवर्णक होते हैं। ये कृंतक, रंधक, अग्रचवर्णक और चवर्णक होते हैं। ठीक है, तो कृंतक जो होते हैं वो काटने का काम करते हैं। ठीक है, और टोटल आपके कितने होते हैं? 32 होते हैं और दूध के दांत 20 होते हैं, ये टूट के दोबारा निकलते हैं। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियाँ निकली हुई होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो ये आपका 62 का हो जाएगा। विलाई होती हैं, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं, ये भोजन को पचाने में आपकी मदद करती हैं। ये क्वेश्चन आए भी थे TRE में। ये देखिए, इसमें मनुष्य का जो सबसे कठोरतम भाग होता है वो एनामल होता है, दांतों में। ठीक है, नेक्स्ट है, और इसके अध्ययन को ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है 63 नंबर, इसका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो आपका छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये बड़ी होती है और बड़ी आंत जो होती है वो छोटी होती है। मनुष्य में सामान्यतः प्रकुंचन, ये सिस्टोलिक और अनुशीतलन का दाब क्रमशः कितना होता है? तो आपको 120/80 याद होता होगा। ठीक है, 120 mmHg अपॉन इसे लिखा जाता है 120, जब भी आप ब्लड प्रेशर नापते हैं ना, नपाते हैं। नेक्स्ट है 65 नंबर, मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन सिस्टोलिक कितना होता है? तो 120 होता है। ये तो दोबारा से पूछ दिया उन्होंने। ठीक है, और अगर ज़्यादा हो जाए तो हाइपरटेंशन बोलते हैं और कम होने पर हाइपोटेंशन बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है, मानव रक्त के pH का लगभग जो मान कितना होता है? तो pH का जो होता है 7.4 होता है, ये तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और ये जो pH होता है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, इसमें जो हाइड्रोजन की पावर होती है कितनी होती है वो दिखाते हैं। टिटनेस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले किसके कारण होती है? तो ये होती है जीवाणु के कारण, टिटनेस। ठीक है, कारण होती है। नेक्स्ट है, और इसका जो होता है टिटनेस क्लस्ट्रीडियम जीवाणु होता है इसमें, टेटनी, क्लस्ट्रीडियम टेटनी होता है इसका जीवाणु, ये याद रखिएगा दोनों। और इसमें क्या होता है कि आपके मांसपेशियों में संकुचन हो जाता है। ठीक है, हड्डी की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं, जो बनी होती हैं। तो आपका बना होता है ये कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है, हड्डी की ये बनी होती है मैट्रिक्स जो होता है। नेक्स्ट है 69 नंबर है, किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह हो जाता है? तो आपको इंसुलिन, आपने याद होगा, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है इसमें, सॉरी जो आपकी मधुमेह जो होती है वो बढ़ती है जब, तो आप इंसुलिन लगवाते हैं। ठीक है, मछली के प्राप्त कॉड लीवर के में किस विटामिन का स्रोत होता है? तो आपका हो जाए विटामिन D होती है इसमें, कॉड लीवर बोलते हैं इसमें विटामिन के, ओमेगा 3 होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है 71 नंबर, इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है? तो आपका देखिएगा, ये जो मशा होता है ना, ये आपका यौन संचारित रोग है। और नेक्स्ट है, इसमें क्या होता है? काले रंग का वो लग जाता है आपका उभरा हुआ मांस, छोटा दाना निकल आता है इसमें। ठीक है, और इसे चर्म रोग भी बोलते हैं, मस्सा को चर्म रोग। नेक्स्ट है, इसमें जो विषाणु होता है ना, वो होता है प्रेपिलोमेविरस होता है शायद, प्रेपिलोमेविरस। ठीक है, इसका वायरस होता है जो, उसी से फैलता है। अब देखिए 72 नंबर है, एंजियोप्लास्टिक से किस रोग का उपचार किया जाता है? तो एंजियोप्लास्टिक से आपको पता होगा, ये होता है आपका हार्ट की ये होती है सर्जरी वगैरह होती है जो। एंजियोप्लास्टिक एक वेलूर कैथेटर होता है जो इसको धमनी को जो भी बंद होती है ना उसे खोल देता है ये। ठीक है, कि इसमें आपका रक्त का प्रभाव होता रहे। नेक्स्ट है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहते हैं? तो ये आपको बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी बोलते हैं इसे। तो ये वह शाखा है जो पृथ्वी से मौजूद जीवन की संभावनाओं को संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। और एंटेमोलॉजी जो होता है वो कीटों के अध्ययन करते हैं इसे। और माइकोलॉजी आपका होता है कवक का अध्ययन होता है। ठीक है, और जो जीवाश्म विज्ञान होता है इसमें प्राणियों और जो पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफ़ी पूछते हैं, एंटेमोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ये याद रखिएगा। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो ये मटर का पौधा था। ठीक है, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है इनका। और पीढ़ी दर पीढ़ी इनमें जो लक्षण संचरित होते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं। ठीक है, और आनुवंशिक लिए इन्होंने प्रयोग किए थे, और इन्होंने कुछ नियम दिए थे। एक था प्रभाविता का नियम था, एक पृथक्करण का नियम था, एक था स्वतंत्र आव्यूहन का नियम था। ठीक है, 3 नियम इन्होंने दिए थे, तो याद रखिएगा तीनों नियम। ठीक है, नेक्स्ट है, मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन निकालना है। इसमें गलत कथन कौन सा है?
तो देखिएगा इसमें निलय से रक्त केवल क्लोमो गिल्स से होते जाता है, ये सही है। क्लोमो या गिल्स में से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है। और ये 2 कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। डी वाला देखिए, शरीर में रक्त अलिंद से प्रवेश करता है, तो इसमें एकल सर्किट होता है और 2 कक्षीय हृदय होता है। इसमें केवल एक अलिंद होता है, एक निलय होता है, ठीक है। और इसका जो एट्रियम रक्त एकत्र करता है और शरीर को वापस आ जाता है। और वर्टिकल रक्त होता है, गलफड़ों से पंप करता है और गैस का ये ट्रांसफ़र करता है इसमें, और फिर ऑक्सीजन इसमें से निकलती है। तो ये आपका दो दोहरा परिसंचरण नहीं, एकल परिसंचरण होगा। नेक्स्ट है 76 नंबर, पैक्सीनिया ग्रैमिनिक्स कवक से क्या होता है, तो 76 से देख लीजिए, ये गेहूं में ब्लैक रस्ट हो जाता है। तो ये भी पूछे जाते हैं, गेहूं का जो काला टिक्का बोलते हैं, काला टिक्का ब्लैक रस्ट रोड। एक गन्ने का लाल रंग होता है जिसमें लाल रंग के सड़न ऐसी होती है, ठीक है। ऐसे ये रोग हैं कुछ, ये कवक द्वारा होते हैं सारे। और एक होता है बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है। एक आलू का झुलसा, जो झुलसा लग जाता है, फाइटोप्लोथेरा होता है, उसका वायरस होता है इसमें, वो जो कवक होता है इसमें। 77 है, ब्रायोफाइटा निम्न में से किस वनस्पति से संबंधित है, तो ब्रायोफाइटा आपका है माइक्रेनेसिया, ठीक है। ब्रायोफाइटा माइक्रेनेसिया, इसमें जैसे आते हैं आपके मॉस आता है, एंथोसाइन सिरोन्स आता है, रेक्सिया आता है, माइक्रेनेसिया आता है, ये सारे ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। और इसका सबसे बड़ा जगत है ये वनस्पति का, ब्रायोफाइटा। 78 नंबर है, एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, जिसकी भारतीय स्थानीय नाम, तो इसका भारतीय जो नाम है आपका है आंवला, ठीक है, का उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, विटामिन सी होता है भरपूर मात्रा में, और इसकी खेती बंजर भूमि पे होती है, नमक प्रभावित भूमि में की जाती है। नेक्स्ट है 79 नंबर, पादप वहन क्षेत्र जो तंत्र होता है, प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा पत्तियों और जड़ों के किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है, तो ये आपका होता है ऊर्जा भंडारण और अपरिष्कृत पदार्थ का, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके जो संवाहक ऊतक होते हैं ना पादपों में, 2 होते हैं, एक होता है जाइलम, एक फ्लोएम होता है। और ये जो आपका जाइलम होता है जल का संवहन करता है, और फ्लोएम जो होता है खाद्य पदार्थों का करता है आपका परिवहन। नेक्स्ट है, लास्ट है इसका 80 नंबर, गार्ड कोशिकाएं किस प्रकार प्रक्रिया में शामिल हैं, तो ये आपकी होती हैं वाष्पोत्सर्जन में शामिल होती हैं। और ये इसमें ये कोशिकाएं पत्तियां, तने और बागों में के बाह्य त्वचा में पाई जाती हैं, जिनका उपयोग गैसों के आदान प्रदान में किया जाता है, ठीक है। तो ये गार्ड कोशिकाएं होती हैं। और ये आपके 40 क्वेश्चन हो गए साइंस के। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी जो भी प्रैक्टिस सेट है वो डालते रहेंगे। एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्राइमरी का भी अपलोड कर देंगे। और इसका मैथ का अगर आपको चाहिए हो तो बताइएगा, तो मैथ का भी करा देंगे, थोड़ा स्क्रीन पर कराएंगे, बोर्ड नहीं है। धन्यवाद।